कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज मुझे कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है लव लाइफ के रिगार्डिंग कि आपने जैसे उम्मीद छोड़ दी है। इट्स लाइक कि आपने अगर अपने लव लाइफ में उम्मीद छोड़ दी है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लव लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आप जिनको चाहते हो वो आपके लाइफ में कभी आ नहीं सकती, क्योंकि शायद वो आना नहीं चाहते। ऐसा अगर आप सोच रहे हो, ऑफ कोर्स ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे उसी तरह से मिल रही है कि बहुत मायूस और निराश हताश वाली एनर्जी मुझे मिली है। लेट्स चेक कि ये रीडिंग हमें क्या बता रही है। आपकी सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन। हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, मोटा मोटा, इट्स नॉट डिटेल बट यस। ओके, एस ऑफ कप्स। आप बहुत प्यार में हो, किसी पर्सन के प्यार में हो और आप न उस प्यार में खो जाना चाहते हो, बट ऐसा हो रहा है कि ये एस ऑफ कप्स है। मुझे लगता है ये एक तरफा प्यार आपको महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक तरफा प्यार है। पता नहीं, मुझे बहुत रोना आ रहा है। आपको लगता है कि ये बस एक तरफा प्यार है और इस प्यार में आप ही हो, सामने वाला पर्सन है नहीं। और शायद इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको कुछ कसम दिया था, वचन दिए थे, वो उन्होंने निभाए नहीं, या तो इस जन्म में या तो किसी पास्ट जन्म में। ओके, और क्या है देखो, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। और आप चाहते हो इस रिश्ते में नाइट ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, मैरिज चाहते हो, बट आपको वो मिल नहीं रहा है। आप ये सपने देख देख कर अब थक गए हो। आपको ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में अकेला ही हूँ मैं जो वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब सामने वाला पर्सन जो है उसकी खामोशी कहो या उसकी गैर मौजूदगी आपको बहुत खल रही है। आप चाहते हो उस पर्सन को, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप उस पर्सन के लिए। आप डेफिनेटली चाहते हो कि इस रिश्ते में कमिटमेंट आए। डेफिनेटली आप चाहते हो इस रिश्ते में ढेर सारा प्यार, पैशन, इक्वल गिव एंड टेक, सक्सेस, मैरिज चाहते हो, बट अभी आपके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी आपके मन में आस ज़रूर है कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आप अकेले ही उस चीज़ को ढो रहे हो। बहुत पेशेंस के साथ ना आप देखो, मैंने कहा ना दोनों ही क्वींस है। आप पेशेंस के साथ वेट भी कर रहे हो, बट आपने बाउंड्रीज भी बनाई हैं। इट्स लाइक कि आप प्यार में खो गए। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हैं आपने उस प्यार को अच्छे तरह से चैनलाइज किया है। इसीलिए आपके लाइफ में ना एक खालीपन सा है। आप चाहते हो कि उस पर्सन के साथ आपकी लाइफ अच्छे से आप जियो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करो। कॉम्प्रोमाइज़ इन सेंस कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे आप
और कुछ देखना नहीं चाहते हो। तो हम देखते हैं कि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में हो गई है उससे क्या होने वाला है। इट्स लाइक कि आगे इसका क्या होने वाला है। इस सिचुएशन का हल निकलेगा या बस बहुत कार्ड सोलमेट। ओके, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, इसलिए आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ रही है कि रिश्ता भले एक तरफा लगे आपको, उस रिश्ते से आप बैकआउट नहीं कर पा रहे हो, कर ही नहीं पा रहे हो। रिकंसिलिएशन, डेफिनेटली इस रिश्ते में रिकंसिलिएशन है। आप एक दूसरे के साथ आओगे, एक दूसरे के साथ फिर से अपनी लाइफ को जियोगे। जो भी प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम्स को आप ख़त्म करने वाले हो। इट्स लाइक इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर मिलेगा। इसीलिए आप जो है ना बहुत मायूस हो रहे हो कि अब बहुत हो गया, आपका इनफ हो गया है इस चीज़ में। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने कहा ना पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका, इस वजह से आप उस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो और उससे दूर भी नहीं जा पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आप इस रिश्ते से दूर भी जाना चाहते हो बट नहीं जा पाते, ना किसी और के साथ प्यार कर पाते हो। बट जब तक लव योरसेल्फ, आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, ये रिश्ता मुकम्मल नहीं होगा। आप उससे एक्सपेक्टेशन तब रख सकते हो सामने वाले से जब आप खुद अपने आप की केयर करो, अपने आप से प्यार करो। और ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अलग है। ये पर्सन आप जैसा चाहते हो वैसा है ही नहीं, बट आपको जिस तरह की मतलब आपकी सोल जिस सोल की क्रेविंग कर रही है, ये सोल वैसा ही है, बट आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके और तीनों ही कार्ड दिखाती हूँ। एंगेजमेंट, रिट्रीट एंड अट्रैक्शन। आपको बोला जा रहा है आपको क्या करना है। देखो, अपने सिचुएशन को जीना है, इस प्रेजेंट मोमेंट में आपको जीना है, अपने आप के साथ अच्छा तालमेल बिठाना है, तब जाकर ये पर्सन अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ और आपको कमिटमेंट देंगे, एंगेजमेंट करेंगे आपके साथ। और एंगेजमेंट से पहले वो आपसे मिलेंगे ज़रूर। रिट्रीट की एनर्जी दिख रही है। अब वो आपको उस तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह से आप इनको ट्रीट किया करते हो। अब आपको रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। वो आपको कहीं डेट पे ले जाएंगे और वो डेट सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है 2-4 घंटे आप मिल लिए। इट्स लाइक थोड़ी लॉन्ग डेट है ये। 1-2 दिन के लिए आप उनके साथ कहीं घूमने चले गए हो, इस तरह की डेट पे आपको ले जाएंगे और आपके साथ एंगेजमेंट करेंगे। बस आपको खुद के साथ प्यार करना है, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को जीना है। तो ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है आपका सोलमेट है और ये सोलमेट आपको अपनी खुद की वैल्यू कराना सिखा रहे हैं। इस वजह से कभी कभी आपको इस प्यार में ऐसा लगता है कि आई एम अलोन इन दिस सिचुएशन, बट ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो उस पर्सन की थोड़ी सी करंट फीलिंग्स भी देखते हैं और नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं। ओके, ताकि आप इत्मीनान से अपनी लाइफ को जियो। सो देखते हैं उस पर्सन की एनर्जी जिसके लिए आपको लगता है कि ये कभी मेरी लाइफ में आने वाला है नहीं।
उसकी एनर्जी बोलो या अभी उसकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लगता है वो अभी उनके माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी है आपके बारे में। उनको ईश्वर ने भी बताया है, यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आप उनके लिए एक ब्लेसिंग्स हो, ये क्लैरिफिकेशन, ये क्लैरिटी उनके माइंड में भगवान ने दे दी है और उनको ये क्लियर है कि यू आर देयर ब्लेसिंग। वो आपके मामले में बहुत क्लियर है अभी। एस ऑफ कप्स, वो भी सेम एनर्जी में है, वो भी आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। उनके इमोशंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बह रहे हैं। उनको ये लगता है ना कि भगवान ने उनको आपके लिए बनाया है और आप जो हो उनकी ब्लेसिंग्स हो। अगेन सेम ब्लेसिंग्स के कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं क्योंकि उनको पीस ऑफ माइंड, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपसे ही मिलता है, हीलिंग मिलती है आपसे। और हैरोफंट, डेफिनेटली वो दूल्हा या दुल्हन बनने के लिए रेडी है, आपके हस्बैंड या वाइफ बनने के लिए रेडी है। उनके माइंड में ये क्लैरिटी है कि यू आर द ओनली वन पर्सन जिनके साथ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली क्लैरिटी उनके माइंड में अभी है। ऑफ कोर्स वो लोगों से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं और उससे उनको पता चला है कि उनको चेंज करने की ज़रूरत है खुद को। आप उनके पास्ट लाइफ के पार्टनर हो और उनको अभी खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, आपसे भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टाइम है अगेन टेम्परेंस, रिकन्सिलिएशन का। आप ही उनके परफेक्ट पार्टनर हो, आप ही उनके मैजिशियन हो, आप ही उनके लिए वो मेडिसिन हो जिससे वो अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो उनको ये बिल्कुल समझ में आया है कि आप उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो और वो आपको बहुत चाहते भी हैं। सो उनकी करंट फीलिंग्स डेफिनेटली आपके लिए वही सेम है। देखो 3 ऑफ पेंटिकल इक्वल है, जैसा आप उनके लिए फील करते हैं वो भी आपके लिए वैसा ही फील करते हैं। बस हम लास्ट में देखते हैं कि क्या वो इसके 2 ऑफ कप्स, क्या वो इसके बावजूद भी एक्शन लेंगे या सिर्फ सोचेंगे। देखते हैं क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे। क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपको स्टॉप तो डेफिनेटली कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़रें रखी हैं, आपको वो सोशल मीडिया से चेक कर रहे हैं, आपकी गतिविधियों पे उनकी नज़र है, आपको लेकर कॉन्शियस है और आप उनकी इंस्पिरेशन हो। 1331 दिखा मुझे, मिरर नंबर है ये। किंग ऑफ पेंटिकल, ऑफ कोर्स 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस यस यस। डेफिनेटली वो आपको अभी कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। जो अभी तक वो भाग रहे थे जिस सिचुएशन से, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। आपके साथ पहले डेटिंग पे जाएंगे, आपके साथ एक अच्छा रिकन्सिलिएशन टाइम बिताएंगे, उसके बाद वो डेफिनेटली अपने फैमिली से बात करेंगे और आपसे शादी भी करेंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच का जो अंतर है ना, और आप उस अंतर में खुद को इतना ध्यान दे रहे हो, ये चीज़ उनको आपकी तरफ खींच रही है और वो इसी वजह से आपसे डेफिनेटली रिकंसाइल करेंगे। अगेन रिकन्सिलिएशन का थर्ड टाइम कार्ड आया है। आपको वो डेट पे लेके जाएंगे, वहाँ आपको कमिटमेंट देंगे और फिर आपसे शादी करेंगे। तो ये एक ऐसा तूफान की तरह आएंगे आपके लाइफ में, मिलेंगे, आपसे मिलेंगे, आपको कन्विंस करेंगे, माफ़ी मांगेंगे
आप मान जाओगे तो डेफिनेटली आपके फैमिली से मिलेंगे, अपने परिवारों को मिलाएंगे और शादी करेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि अब बस हो गया, उनको भी अब सेटल होना है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू सेटल डाउन विथ यू। तो आप दोनों ही सेम पेज पर हो, बट मुझे लगता है दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप है। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा अभी मायूस हो रहे हो। तो मायूस नहीं होना है आपको। इस सिचुएशन में गौर करिए कि वो भी आपके लिए सेम फील कर रहे हैं। तो दोनों तरफ सेम सिचुएशन है, तो आप डेफिनेटली विन करने वाले हो। आपकी उनके साथ शादी होगी। मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ अगर आप शादी के एज में फिट बैठते हो तो इसी साल में आप लोगों की शादी होने के पूरे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। एंड मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।